गाइस वेलकम बैक, दिस इज के जन्नत। और आज है एसआई का तीसरा लेक्चर और इसमें हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। पहला क्वेश्चन है, यदि 750 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 हो जाती है तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी। यानी कि आपका यहाँ पर मूलधन दे दिया है, 5 वर्ष समय दे दिया है, 10 वर्ष क्या है मिश्रधन है। मूलधन में से मिश्रधन को कटाओगे तो क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा। एसआई कितना आ जाएगा, कितना बताओ जल्दी से, 250 रुपये। कितना साल में है, 5 साल में है। तो 1 साल में अगर हम निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 50 रुपया। 1 साल में इतना हो गया। तो 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 500 रुपये एसआई हो जाएगा। 10 वर्ष में हो जाएगा 500 रुपये एसआई या 750 रुपया मूलधन, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा। तब तो मिश्रधन ही तो हमसे ही पूछ रहा है कि 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी। 500 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 1250। आंसर 1250 सी आंसर। चलिए आगे चलते हैं। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है। यदि आर 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 अधिक होता। ध्यान से सुनना, ये 400 अधिक होता अगर आर है जो 4% अधिक होता तो, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो 2 वर्ष में 4% अधिक होता तो कितना का अंतर हो जाएगा, 8 का। इधर कितना है, इधर 8 का वैल्यू दिया है 400, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कि मूल राशि कितना है। तो मूल राशि अगर 100 है तो देखो तो कितना गुना ये है, 50 गुना ये है। तो इसको भी हम 50 गुना कर देते हैं। तो 50 गुना करेंगे तो हो जाएगा 5000। 5000 हमारा आंसर, फटाक दुअर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16000 का निवेश और समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरा निवेश करने पर कुल निवेश पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। निवेश कर गई कुल राशि ज्ञात करें। देखो, अगर इसको हम साधारण ब्याज के अगर हम रूल पर बनाएं, नियम से बनाएं तो थोड़ा सा एडवांस हो सकता है और कैलकुलेटिव हो सकता है। हम बनाएंगे एलिगेशन पर। कैसे, एक आपको दे दिया है कितना, 8%, दूसरा दे दिया है 18%, दूसरा कितना है 18%। ओवरऑल कह रहा है कि 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% यहाँ लिख देते हैं। अभी तो जानवे करते हैं आप लोग सही कि इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 2 चौक कितना हो गया 8, यानी कि 4:1 यहाँ पर से आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। देखिए इसको हम फिर से दिखा देते हैं। देखिए 10 हुआ तो इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ लिखते हैं। तो 8 10 का अंतर 2, 18 10 का अंतर 8। इसको हम काटेंगे तो कितना हुआ, 2 चौको 8, यानी कि 4:1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4:1 आ जाएगा। दिया है कितना टोटल, 16000। 16000 दिया है। 16000 का 8% पर, 8% पर कितना है ना, 4 है। तो पूछ रहा है कि निवेश कर गई कुल राशि कितना है। तो 4 1 5 से गुना हो जाएगा, 4 चौको 16, 4000, 20000 आंसर हो जाएगा हमारा। 20000 कहाँ है, ये आंसर हो जाएगा बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि पर 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज 1750 की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाली राशि के समान है, वह राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखना कि 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि है जो 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज 750 की राशि पर, 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज 750 की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाली साधारण वाली राशि के समान है। यानी कि दोनों समान कर रहा है। तो यहाँ देखो, दोनों को मूलधन को क्या यहाँ पर समान कर देंगे, P गुना 7 गुना 2, इधर से कितना आ जाएगा 1750 और गुना कितना 5 गुना 4। इसको कैलकुलेशन कर देंगे। कैलकुलेशन करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 2500। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2500 आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, ध्यान से सुनना। 2 से इसको काटो, 2 दूना का 4 हो जाएगा। 7 से इसको काटो, 7 दूना का 14, 3 7 बजे 35, 0 28 कितना आ गया, 7 से ही कट गया तो 250। 250 दोनों का कितना आ गया 500। 500 में 5 से गुना करो 2500। इस तरह से चलिए आगे चलते हैं। P1 P2 P3 को क्रमशः 4%, 6%, 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 है तो क्रमशः P1 P2 P3 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है कि P1 P2 P3 को क्रमशः 4%, 6%, 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से साधारण ब्याज बराबर है। यानी कि आप इस चीज़ को ध्यान से देखना। क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, इसको हम छोटा कर रहे हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप
इस फार्मूला को जानते हो, एस आई बराबर कितना होता है, एस आई बराबर क्या होता है, पी गुना आर गुना टी, अब बट्टा में 100 होता है। हम कंसेप्ट समझना, हम चाहते तो इसको डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि कितना का 6:4:3 का रेशियो हमें यहाँ पे पता करना है। 6:4:3 का रेशियो कहाँ पे है, देखो तो 12 12 कहाँ गया 12:8:6, 12:8:6 कहाँ पे रेशियो है ये। तो इस तरह से हम देखते हैं, हम डायरेक्ट इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे कि एस आई भी बराबर दे दिया है, कांस्टेंट है 100, तो अपने आप कांस्टेंट रहता ही रहता है। फिर प्रकार है किस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में, यानी कि क्या है यहाँ पे, वर्ष के अंत में ये भी टी भी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट नहीं है, पी जो डिपेंड करेगा इसको रेट पर डिपेंड करेगा, यानी कि पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर का होगा, यानी कि जो रेशियो आर का है उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी का हो जाएगा। तब पी करके हम निकाल देते हैं इस तरह से, ध्यान देना, पी को हम यहाँ से निकाल दे रहे हैं, देखना चार जो जो दिया है ये यहाँ पे ध्यान देना, ये जो दिया है वो पी के हम इसको व्युत्क्रम कर लेंगे तो हमारा मूलधन का आ जाएगा। तब मूलधन का आने के लिए हम इसमें करते क्या है, जो ध्यान से सुनना, जिसको जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे निकालते हैं हम P1 P2 और P3, तीनों को लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे ध्यान देना एक बात को कि इसको व्युत्क्रम करना है, ठीक है। तो व्युत्क्रम करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर लिखना ये दोनों का 1 मिनट, देखिए गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको लिखना है, इसको तीनों का रेशियो लिखना है, तो हम करते क्या है कि जिसको लिखना है उसको छोड़ के बाकी का गुना कर दो, तो 8 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, सॉरी अरे यार, हाँ देखना ध्यान से देखना यहाँ पे। तो इसको हम अगर हम P1 को निकाल रहे हैं तो 8 कितना हो जाएगा 48, अगर हम P2 को निकाल रहे हैं तो उसको छोड़ के बाकी बच गया 4 और 8, 8 चौको कितना हो जाएगा 32। इस तरह से हम रेशियो ले लेते हैं। और आप P3 को निकालना है तो 6 चौको कितना हो जाएगा 24, इसको काटिए कितना से कटेगा, हम इसको काट लेते हैं 4 से, 4 6 24, 4 8 32, अब 12 चौक 48, 12 8 और 6 का रेशियो हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में है, 12 8 12 8 6, तो हो रहा है गड़बड़ यहाँ पे 12 8 6, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ऑप्शन में गड़बड़ है, यहाँ से देख लेते हैं हम बुक में क्या, हाँ देखिए ये है गड़बड़, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं E8 बना लो, E8 है, तब तो कहीं के यहाँ गड़बड़ आ रहा है। चलिए तो हमारा आंसर हो गया डी, 12 8 6, इसी में तो एक से सिर्फ है, यहाँ पर 2 जीरो से हटाओ तो 6 8 12 इसी में दिख रहा है, बाकी इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, डी ऑप्शन दिख रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2000 अधिक प्राप्त होता। ध्यान से सुनना, 2000 अधिक होता जब 10% अधिक किया होता, यानी 5 वर्षों के लिए देखा तो 10×5 = 50 हो जाएगा, 50 हो गया, कितना का वैल्यू 50 का वैल्यू दिया है यहाँ 2000, ठीक है। 100 का हम निकाल लेते हैं, 100 का निकालेंगे तो 50 से कितना गुना है 2 गुना है, ये सब डायरेक्ट है कैलकुलेशन करने का आसान तरीका था, इसको भी 2 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 4000, हमारा आंसर बी 4000। चलिए, एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457 और 10 वर्षों में 574 हो जाती है। ध्यान से सुनना, 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, तो देखिए एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457 और 10 वर्षों में 574 हो जाती है, क्या हो जाती है, यानी कि ये मिश्रधन दिया है, पहला पर कितना दिया ध्यान से देना 457, 457, मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज, तो ब्याज वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुना समय गुना और होता है दर बट्टा में 100, ये आप जानते हो। तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से सुनना, P गुना, और यहाँ पर 5 वर्ष समय दे दिया है तो 5
5 हो जाएगा और वहाँ पर आर हो जाएगा। ये हुआ। दूसरा क्या है 574, ये दिया है दूसरा। तो मिश्रधन दिया है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला होता है पी गुना यहाँ पर समय कितना है 10 वर्ष और आर कर देंगे हाँ बट्टा में 100, यहाँ पर भी बट्टा में 100। मैं इसको छोटा करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब ये हुआ समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। अब इस समीकरण इसमें मानना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। दोनों का अंतर कर लो, दोनों का अंतर करो तो इधर 117 आएगा और इस 100 तो 100 वैसे भी खत्म होना ही होना है, कटना ही कटना है। पी से पी भी खत्म है, अंतर लेंगे तो 5 PR में से 10 PR में से क्या करेंगे 2 में से 1 को घटाएंगे। 10 PR नीचे है और 5 PR ऊपर है, ऊपर वाला में है। तो 10 PR में से 5 PR घटेगा तो कितना आ जाएगा 5 PR बच जाएगा, अब बट्टा में 100 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी 100 तो रहना ही रहना है, एलसीएम लेंगे तो 100 रहेगा, कटेगा नहीं, सॉरी। तो इतना ही रहेगा, इतना बराबर। अब इसको हम करेंगे क्या कि इसको हम रख देंगे समीकरण 1 में मान। ठीक है, समीकरण 1 में इसको मान रखते हैं कितना, ये 5 PR/100 का यहाँ पर रख देंगे तो आ जाएगा 457 बराबर पी प्लस इसमें हम रखेंगे 5 PR/100 बराबर 117, इसमें यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर P बराबर कितना आ जाएगा, तो P बराबर देखेंगे 340। हमारा आंसर हो गया 340। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज का 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 हो जाता है। 9 महीने में कितना हो जाता है 1000 हो जाता है 9 महीना में, यानी कि 8%, 8 गुना 9 महीने का हम देखें तो 9/12 साल में इसको बदल लेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, 4 दूना का 8, 3 दूना का 6, ये आ जाएगा 6%। 6% SI हमको मिलेगा 6%, यानी कि यहाँ पर हम देखें अगर हमें दिया क्या है इतना हो जाता है 1000 हो जाता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हम इसका 106 हो गया हमारा ब्याज। अगर हमें 6% SI मिला तो अगर 100 हम मूलधन मानते हैं तो 106 मिश्रधन हो गया। इसका वैल्यू कितना दिया है यहाँ 1000 दिया है। ठीक है, 1000 दिया है और उसमें हम गुना करेंगे कितना से, अब हम निकालना है 100 का। तो यहाँ देखो अब इसका करेंगे बट्टा में, इसको करेंगे 1000/106 गुना 100 करेंगे तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा कितना, ध्यान से देखना। इसको 53 से काटो, इसको काटो कितना 500। तो आप देखो आ जाएगा कितना यहाँ पर 50,000 अब बट्टा में 53, इस तरीक़े से। और इसका जब काटोगे आंसर लाओगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, आंसर इसका आप भाग करो तो भाग करोगे तो एक बार में तो नहीं जाएगा। तो 53 से हम 9×5=45, 450, 9 9 3 4, सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर तो सी ही होना है। कैलकुलेशन करके आप मिला लीजिएगा, इसका आंसर कौन सा आएगा मुझे भी बता देना। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि कितना है ये पता नहीं चल रहा है, रुक जाइए देखना पड़ेगा। तो ये है 6.24 है। यहाँ पे हो गया है गड़बड़। छः पूर्णांक 3/4 है, वर्षों में इतना हो जाती है। क्या है 924, क्या है मिश्रधन है। मिश्रधन को हमको हाल में निकालना मतलब निकालना ही पड़ेगा। तो यानी कि अगर मूलधन को 100 मान लेंगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, जो मूलधन में जो SI निकल के आएगा वही जुड़ जाएगा तो आ जाएगा कितना मिश्रधन आ जाएगा। तो हम समय को हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्या चीज़ में, वर्ष में। तो इसको हम देखें 6×24 27/4 वर्ष हो जाएगा। तो 8 गुना हम इसको करेंगे 27/4, ये SI निकल गया। समय गुना हम ठीक है रेट को करते हैं तो 4 दूना का 8, 27 दूना का 54, 54 रुपया आ जाएगा SI। अगर तब यहाँ मिश्रधन कितना हो जाएगा 154 का वैल्यू दिया है 924। ध्यान से सुनना 924। तो अब ये देखो तो 924 से 6
6 गुना, तो हमें निकालना है 100 का वैल्यू, तो यहाँ इसका भी 6 गुना हम करेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 6000। 6 गुना है ना, सॉरी, तो 600 आ जाएगा। हमारा आंसर सी हो गया, 600। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां, एक व्यक्ति के पास 2000 है और राशि का 1/5% साधारण ब्याज दर पर और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज दर पर देता है। 1 वर्ष बाद वह 996 कमाता है। 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि उधार दी थी? इस पर हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगा लेंगे। 5 हो गया, इधर हो गया 4। अब इसको हम देखेंगे 4.8%। कैसे हम इसको निकालें, ध्यान से सुनना, ध्यान से यहाँ पे सुनना। अब ये 96 रुपया कमाता है 1 वर्ष में, तो 96 रुपया कमाता है, तो यहाँ पर कितना पर 2000 पर कमाता है, 2000 पर कमाता है, तो हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, रेट तो निकल के आएगा, ओवरऑल रेट निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से ख़त्म हो जाएगा, 1 जीरो से ख़त्म, आ गया 4.5 के, आगे नहीं आ गया, आ गया। तो यही है था यहाँ पे, डायरेक्ट मैंने लिखा था इसको। अब इसको हम यहाँ अंतर, इसका अंतर हम यहाँ पर लिखते हैं, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ। 0.8 0.8 आ गया, और रेशियो कितना आ गया, 0.2। पॉइंट से पॉइंट तो ऐसे भी ख़त्म हो रहा है, दो चौको 8 हो गया, 4:1 रेशियो यहाँ पे आ गया। अब एक व्यक्ति के पास कितना है, 2000 रुपया है, तो टोटल यानी कितना है रेशियो में, 4:1 5 है। 5 का वैल्यू दे दिया है 2000, ठीक है, 2000 दे दिया है, 5 का वैल्यू 2000 दे दिया। तो बोल रहा है क्या चीज़ कि 4% दर पर, 4% पर देखो तो कितना है, 1 रुपया है, तो 1 का वैल्यू हमको निकालना है। कितना गुना है, 400 गुना है, तो इसमें भी 400 गुना करो तो 400 से गुना करोगे तो 400 ही आने वाला, तो आंसर हमारा सी हो गया। तो आई होप हमारा जो टेक्निक था, हमारा जो मेथड था, आपको समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर नहीं भी समझे होंगे तो वीडियो को फिर से आप बैक जा करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने धीरे धीरे चीज़ों को बताया था, अब मैं स्पीड में चलूँगा। ये भी अभी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, हम डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, क्योंकि जब तक आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आपका समय नहीं मिलने वाला वहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बैठोगे तो समय आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो आपको इसी तरह से सोचना होगा, मैथ में इस तरह का कंसेप्ट लगाना होगा। बहुत सारे, देखिए कोई भी मैथ में शॉर्टकट नहीं होता, स्टेप वहाँ पे स्किप किया जाता है। आप स्टेप को कितना स्किप कर रहे हैं, अपने माइंड में ही कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, तो वो आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एसआई के साथ, चौथा वीडियो लेक्चर जो होगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।